नॉलेज हब। चलिए आज मैं आपको बहुत सारे एमएस ऑफिस कंप्यूटर फंडामेंटल के एग्जाम्स के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव विथ आंसर्स बताती हूँ, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, लाइक सीपीसीटी, कॉम्पिटिटिव, ओ लेवल, सारे एग्जाम्स में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थिजोरस टूल इन एमएस वर्ड इज़ यूज फॉर। थिजोरस टूल क्या होता है गाइज? आपको मैंने हर क्लास में बताया है, पिछली भी रिव्यू टैब की, कि थिजोरस टूल क्या होता है। थिजोरस टूल से हम किसी भी वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम देख सकते हैं। यदि मुझे कोई वर्ड पसंद नहीं, उसकी वजह मैं दूसरा वर्ड लिखना चाहती हूँ, तो मैं सिनोनिम और एंटोनिम से लिख सकती हूँ। इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F7, आप नोट डाउन कर सकते हैं। द की स्ट्रोक कंट्रोल आई। कंट्रोल आई सभी को पता है गाइस, इटैलिक फॉर्मेट यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप किस लिए यूज़ होता है एमएस वर्ड में? कोई भी फर्स्ट वर्ड है जो बिगिन ईच पैराग्राफ है कैपिटल लेटर से हो, उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर टू बिगन अ पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप। इन दोनों ऑप्शन से आप ये कैपिटल लेटर, इनिशियल कैपिटल लेटर, दोनों आप सही है तो आप इसको भी टिक कर सकते हो और ऊपर को भी टिक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक्सपी भी एक वर्जन है, 7 भी है, और नन ऑफ अबव तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी हैं, इसीलिए ऑफिस विस्टा इसका सही आंसर होगा। F12 की जब आप एमएस वर्ड पे दबाते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सेव एज का शॉर्टकट होता है आपका F12। आप एमएस वर्ड की स्क्रीन खोल के आप इसे प्रेस करके भी देख सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स? इसका होता है कंट्रोल F12। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कंट्रोल O से भी हो जाता है, कंट्रोल F12 से भी हो जाता है। कॉपी करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल C। नीचे आते हैं, हेडर फुटर हमेशा इंसर्ट टैब में अवेलेबल होते हैं, तो इंसर्ट टैब इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, जो अभी ऊपर मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, क्रिएट अ बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, तो ये चीज़ पूरी आपकी यहाँ पे दोबारा रिपीट हुई है, लेकिन अलग तरीके से। इसका आंसर होगा ड्रॉप कैप। क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, पिक्चर, ईमेल, डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम। अगर आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, लाइक पिक्चर की, ईमेल की, डॉक्यूमेंट की, तो हमने ये किस चीज़ से पढ़ा है क्लासेस में? हाइपर लिंक से पढ़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर लिंक। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू चेंज केस? चेंज केस शिफ्ट F3। आप कुछ भी मैटर टाइप करिए, अगर आप उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यूसली कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो वो लोअर स्मॉल में, अपर में अपने आप कन्वर्ट होता है। विच इज़ द शॉर्टकट की टू व्यूइंग प्रिंट प्रीव्यू? प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 दबा के आप स्क्रीन पे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। कंट्रोल V पेस्ट का शॉर्टकट होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल V। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो एंड हाइड द रिबन? अब रिबन क्या होता है? ये जो ऊपर के ऑप्शंस शो होते हैं इनको हम रिबन्स कहते हैं। कंट्रोल F1 से ही ये शो होते हैं और कंट्रोल F1 से ये हाइड होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल F1। विच शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल मैटर? सिलेक्ट ऑल, A फॉर ऑल आप याद कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा। पूरा मैटर एक बार में एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का यूज़ करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड एनी वर्ड? कंट्रोल F फॉर फाइंड आप याद कर लीजिए, इजीली आपको याद हो जाएगा। अ कैरेक्टर दैट इज रेस्ड स्मॉलर अबव द बेस लाइन। अगर हम जहाँ पे भी अबव द बेस लाइन की बात करेंगे, दैट मीन्स उसका आंसर हमेशा सुपर स्क्रिप्ट होगा, और यदि यही अबव की जगह बिलो होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? सब स्क्रिप्ट। तो अभी सही आंसर होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ अबव की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट द टाइप ऑफ पेज मार्जिन? हमने पेज मार्जिन पूरा पढ़ा हुआ है पेज सेटअप पे। कौन कौन सी मार्जिन होती है भाई? लेफ्ट होती है, राइट होती है, टॉप होती है, और चौथी कौन सी होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन सेंटर कोई मार्जिन नहीं होती है, तो सारे स्टूडेंट्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि चौथी मार्जिन कौन सी होती है। बैकग्राउंड कलर ऑफ इफेक्ट अप्लाइड ऑन द डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल। अच्छा, आप जो पुराने वर्जन्स थे उसमें प्रिंट प्रीव्यू जब हम करते हैं तो हमें कुछ ग्राफिक्स डिस्प्ले नहीं होते हैं, लाइक बैकग्राउंड कलर, लेकिन ये सारी चीज़ें अब नए वाले ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, तो उसमें हम इसे देख सकते हैं। तो ये अगर पिछले वाले वर्जन्स पे जाएं तो ये इसका सही आंसर होगा। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है, हर क्लास में आपकी पुरानी रिवाइज किया गया है, तो अभी तक तो आप सभी को याद हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? अब आप देखिए, बोल्ड जो है, रेगुलर है, इटैलिक है और सुपरस्क्रिप्ट, तो B4 हम बोल्ड करते हैं, कंट्रोल B शॉर्टकट, इटैलिक का कंट्रोल I, सुपरस्क्रिप्ट अबव, लेकिन रेगुलर जो है ये कोई भी फॉन्ट स्टाइल नहीं है और क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा?
रेगुलर इसका सही आंसर होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर क्लिप आर्ट, जब आप ये करते हैं तब क्या होता है? इट इंसर्ट अ क्लिप आर्ट, इट लेट्स यू चूज, सीधे चूज करने को बोलता है? नहीं, ये क्या करता है, सबसे पहले क्लिप आर्ट का टास्क बार आपके राइट साइड में डॉक्यूमेंट के ओपन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ मैक्रो? मैक्रोज आपने पढ़े हैं क्लास में, मैक्रोज क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजिंग अ माउस और कीबोर्ड टू परफॉर्म वांट टू ऑटोमेट, गिव अ मैक्रो नेम। तो पहला स्टेप होगा इसका गिव अ मैक्रो नेम, दूसरा स्टेप होगा शॉर्टकट की असाइन करना, तीसरा होगा आपका ये वाला, और चौथा होगा आपका लास्ट में परफॉर्म करने का। तो अभी आपसे कौन सा स्टेप पूछा गया है? सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले का आंसर होगा कीबोर्ड से शॉर्टकट की असाइन करना। ठीक है। इन वर्ड मेलिंग लिस्ट इज नोन एज, जो भी मेलिंग लिस्ट हम बनाते हैं वो हमेशा हमें डेटा सोर्स में सेव होती है, तो आपको ये याद रखना होगा। विच मेनू कैन बी यूज स्प्लिट विंडोज, व्यू पे होता है स्प्लिट विंडो, ये आपको याद रखना है। व्यू विंडो स्प्लिट, ये भी सही आंसर है इसका, और व्यू और स्प्लिट ये भी सही आंसर है इसका। फिर क्या है, व्हेन यू प्रिंट प्रीव्यू वर्कशीट, जब वर्कशीट को हम प्रिंट प्रीव्यू पे ले जाते हैं तो हम इनमें से क्या क्या ऑप्शंस देख पाते हैं? हम एंटायर वर्कशीट भी प्रिंट कर पाते हैं, अगर हमने सिलेक्ट किया है तो सिलेक्टेड रेंज भी होती है, एक्टिव पोर्शन भी होता है, तो इसलिए तीनों आंसर सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए, बी एंड सी। यू कैन ओपन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग सॉर्ट फ्रॉम द मीनू। अब आप देखिए, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको ये जो सॉर्ट वाला बॉक्स है ये आपको होम टैब पे मिलता है, और होम टैब के अलावा आपको डेटा टैब पे मिलता है। अब क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में होम अवेलेबल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा टैब। द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड ऑन द टैब, रिव्यू टैब में होता है स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। विच ऑफ द सिंबल फॉर्मूला बिगन विथ, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हम किससे शुरू करते हैं? इज इक्वल्स टू से। एन एक्सेल वर्कबुक्स अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट्स, या वर्कशीट्स भी कह सकते हो आप इसको। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सेल फाइल हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन, एक्सएलएस होता है इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्सेल के बात करें तो एक्सएलएस है, अगर पावर पॉइंट है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, और वर्ड है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है सभी के लिए। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, कौन से इफेक्ट्स हम अप्लाइड करते हैं जो स्लाइड पे होते हैं, ना कि स्लाइड के ऊपर? तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, हमेशा की दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रांजिशन होता है और दूसरा क्या होता है, एनिमेशन होता है। जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड को इंट्रोड्यूस करता है, और जो एनिमेशन होता है वो अबव द स्लाइड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रांजिशन। फिर नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज एड टाइम्स, टाइम्स की हम जब भी बात करेंगे तो इसका सही आंसर हमेशा प्रेजेंटेशन में रिहर्स टाइमिंग होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच शॉर्टकट की इज इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अब सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, फटाक से कंट्रोल एन दबा देंगे, पर नहीं, ये आपका रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है? न्यू फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, ना कि न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल एम। व्हाट फीचर यू विल यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स, मोशन इफेक्ट्स एनिमेशन स्कीम से अप्लाई करते हैं हम। इंसर्ट हाइपर लिंक के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और हाइपर लिंक पे, ये भी सही आंसर है। और कंट्रोल के हाइपर लिंक का ही क्या है, शॉर्टकट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। टू व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड एंड अ प्रेजेंटेशन एज अ मिनिएचर, तो मिनिएचर का मतलब ये होता है कि वो छोटी छोटी पिक्चर सब एक जगह दिख रही हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मिनिएचर जो होता है, जब भी बात की जाएगी प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग, तो वो स्लाइड सॉर्टर व्यू के लिए की जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एज प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, हैंड आउट्स कहते हैं हम, जो भी चीज़ प्रिंट आउट निकलता है, अगर किसका प्रिंट आउट निकलेगा, प्रेजेंटेशन का, तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगी हैंड आउट्स, ये आपको हमेशा याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड, लाइन स्पेसिंग आपने पढ़ी है एमएस वर्ड में, होम टैब पे होती है लाइंस के बीच में स्पेस देने के लिए। वो सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, मल्टीपल भी होती है, लेकिन ट्रिपल नहीं होती है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनवैलिड, तो ये वाली जो होगी ये क्या हो जाएगी आपकी, इनवैलिड हो जाएगी। बाकी ये तीनों रहेंगी वैलिड। ग्राफिक फॉर वर्ड प्रोसेसर, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं,
जो क्लिप आर्ट ऑप्शन होता है ना, वो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या एक्सेल, तीनों में ही वो ग्राफिक्स के कनेक्शन से जुड़ा होता है। कंट्रोल आर जो होता है किस लिए यूज होता है, राइट अलाइनमेंट। आर फॉर, आप याद कर लीजिए, राइट अलाइनमेंट। इन एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट बटन क्रिएटिंग चार्ट। न्यू शीट पे जब हम चार्ट बनाएंगे तो F11, और अगर हमें उसी शीट पे बनाना है तो ऑल्ट F11। ये दोनों ऑप्शंस आप याद रखिएगा। आप किसी भी डेटा को एक्सेल में सिलेक्ट करते हैं, अगर आप ऑल्ट F11 दबाते हैं तो आपका उसी पे बन जाएगा, ऑल्ट F1 सॉरी, और अगर आप F11 दबाते हैं तो न्यू शीट आपकी चार्ट से तैयार हो जाएगी। फिर टिपिकल वर्कशीट में नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 256। फिर इसमें क्या है, एक्सेल गेटिंग डेटा फ्रॉम सेल लोकेटेड, तो सेल से जो भी हम लोकेशन उठाते हैं उस लोकेशन वर्ड को हम हमेशा क्या कहते हैं, रेफरेंस या रेंज कहते हैं। इन एक्सेल होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल्स इन प्लेस सो दैट नॉट स्क्रॉल। अब आपको किस वर्ड पे फोकस करना है, नॉट स्क्रॉल। तो जब भी हम किसी चीज को नॉट स्क्रॉल करते हैं मतलब वो क्या हो रही है, फ्रीज हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्रीज पेन कमांड। इन एक्सेल विच यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। अब व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ यहाँ पे एक्सेल की व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है ना। जब भी हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप डेटा टैब पे जाएंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा जो कि मिलेगा आपको व्हाट इफ एनालिसिस का। तो ये है हमारा डेटा टैब और ये है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस टूल। तो इसमें क्या क्या अवेलेबल है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। इसका मतलब ये है कि क्या क्या है, सिनेरियो मैनेजर है, गोल सीक है ना, और सॉल्वर या डेटा टेबल वही होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। इन एक्सेल टू ओपन फॉर्मेट सेल। अच्छा, अगर मैं एक्सेल पे कभी भी कंट्रोल 1 प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जो कि रहेगी फॉर्मेट सेल की विंडो। इससे आप अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि इसका शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल 1, जो कि क्या होगा, फॉर्मेट सेल, लेकिन ये केवल एक्सेल में वर्क करेगा, है ना। वर्कशीट कैन मैक्सिमम, तो इसमें आपका हो जाएगा 65535 रोज और 256 कॉलम है। तो कंफ्यूज मत होना, इसका सही आंसर डी होगा क्योंकि यहाँ पे रोज पूछा गया है। दीज आर मूवमेंट्स ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, फोटोज, मूवमेंट्स पूछा गया। मूवमेंट्स मीन्स एनिमेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, एनिमेशन 2 होते हैं, लेकिन स्लाइड का नहीं पूछा गया, ये टेक्स्ट का पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनिमेशन। ग्राफिक वर्ड्स डिस्प्लेड दैट द बैकग्राउंड, जो भी उस पर ग्राफिक्स और वर्ड डिस्प्लेड इन द बैकग्राउंड टू रिटर्न अ डॉक्यूमेंट। अब सब लोग क्या कर देंगे, वर्ड आर्ट। अरे नहीं भाई, यहाँ किसकी बात हो रही है, बैकग्राउंड पे लिखने की। तो बैकग्राउंड पे जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो वाटर मार्क कहलाती है। विच ऑप्शन शुड वी यूज टू चूज द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स। सिलेक्ट रेसिपिएंट, मेल मर्ज जिन्होंने पढ़ा होगा या मेरी पुरानी क्लास देखी होगी उसमें मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप इसका बताया है कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं और क्या क्या फॉलो होता है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .ppt होता है। पावर पॉइंट में जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं सब लोग टिक कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट होल्डर पर, ये गलत है। पावर पॉइंट में आपको याद रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स स्लाइड के ऊपर अवेलेबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्लेस होल्डर। ठीक है, फिर क्या है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है भाई, कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइवट टेबल क्यों यूज की जाती है, डेटा को समराइज करने के लिए। आप लोगों ने मेरे पुरानी वीडियोस में ये देखा होगा। पाइवट टेबल की पूरी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप लोग डिटेल्स में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की भी आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग दैट एक कंडीशन और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कंडीशन और क्राइटेरिया कहाँ लिखा है। तो भाई कंडीशन और क्राइटेरिया यहाँ लिखा है, तो दैट मीन्स सही आंसर क्या होगा आपका बी। क्यों, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होगी, फॉर्मेटिंग होगी। तो ये नाम से ही समझ में आता है कि इसका आंसर यही होगा। मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा बताइए, इनमें से डुप्लीकेट डेटा को मर्ज करेगा, सेंटर टेक्स्ट को करेगा, क्या करेगा, ये करता है मल्टीपल सेल्स को एक सेल बनाने का काम और सेंटर करने का काम। ठीक है। व्हाट डज कॉन्कैटनेट, कॉन्कैटनेट फॉर्मूला क्या करता है, 2 कॉलम्स में अगर मेरा कुछ टेक्स्ट लिखा है तो उनको ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऋतु और फिर टैब दबा के यहाँ पे लिखा राम रानी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्कैटनेट फॉर्मूला, ये कि कुछ क्लासेस में मुझसे मिस हो गया है वीडियोस में, तो मैं इसको सीधा आपको यहीं पे बता दे रही हूँ।
कॉन्कैटनेट दबाना है, पहले सेल पे क्लिक करना है, कॉमा, दूसरे सेल पे क्लिक करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करना है। तो देखिए दोनों का जो डेटा है वो इस पे ज्वाइन होके आ चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों सेल्स का डेटा। तो टू टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए जो हम कॉन्कैट नेक्स्ट का यूज करते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है, इनटू वन। व्हाट इज द यूज टू सॉर्ट फीचर। अब सॉर्ट क्या होता है और फिल्टर क्या होता है, दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे पुराने वीडियोस से सॉर्टिंग और फिल्टर की पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को वहीं रीअरेंज करना, और फिल्टर का मतलब होता है कि फिल्टर को डेटा को जो है फिल्टर आउट कर देता है चीज़ों को। तो अरेंज द डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ये क्या कहलाएगा आपका सॉर्टिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट किससे बनेगी आप बताइए, क्या ड्रॉप डाउन से बनेगी, या कॉमा से सेपरेट कर दोगे, या लिस्ट बॉक्स पे चले जाओगे, नहीं, ये बनेगी डेटा वैलिडेशन पे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे अगर आप चाहें तो मैं एक बार और यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है या जेंडर सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जेंडर। और जैसे ही मैं यहाँ पे जेंडर लिखूंगी और सपोज मुझे इतने डेटा में लगाना है, तो मैं डेटा पे चली जाऊंगी, डेटा वैलिडेशन पे चली जाऊंगी और यहाँ से ले लूँगी लिस्ट ऑप्शन। लिस्ट ऑप्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी मेल, कॉमा। अगर आपको बड़ा डेटा चाहिए तो आप सोर्स कहीं टाइप करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांसजेंडर और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है मेल, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है फीमेल, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब आपकी एक लिस्ट तैयार होके आ रही है ड्रॉप डाउन। तो ये मैंने किससे सिलेक्ट की थी, डेटा वैलिडेशन से। मैक्रो क्या करता है, प्री रिकॉर्डेड कमांड से एक तरह का वीडियो बनता है, मैंने आपको बताया था क्लास में। फिर नेक्स्ट क्या है, काउंट इफ फंक्शन क्या होता है भाई, काउंट करता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया को, जैसे कि पी कहाँ कहाँ लिखा है उसको काउंट करेगा। अगर आप अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो आप उसको क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे तो वो उसकी काउंटिंग करके बताएगा। आप प्रेजेंट एब्सेंट लगा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, इसका होता है शिफ्ट F11। फिर फिल्टर डेटा, फिल्टर क्या काम करेगा, डिलीट अनवांटेड डेटा करेगा, डेटा फॉर्मेटिंग को चेंज करेगा, टेम्परेली हाइड करेगा, स्पेसिफिक क्राइटेरिया डू नॉट मीट, मतलब आपने जो भी क्राइटेरिया सेट किया अगर वो मीट नहीं है तो वो उसको टेम्परेरी क्या कर देगा, हाइड कर देगा और आपके मेन डेटा को ऊपर दिखाएगा डिस्प्ले करके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस क्या करता है, कीप ट्रैक, टाइम स्पेंट, टू मॉनिटर चेंजेस, टू रिकॉर्ड चेंजेस, ये करता है मॉनिटर, चेंजेस को मॉनिटर करने का काम। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट लेआउट और स्टाइल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, सैम्पल टेम्पलेट्स पे जाइए, तो वहाँ पे रिज्यूमे वगैरह प्री डिफाइंड बने रहते हैं, वहाँ से आप सीधे उसको उठा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विच टूल इन MS वर्ड कैन यूज द एडेड टेबल कंटेंट इन योर डॉक्यूमेंट, रेफरेंस टैब पे अवेलेबल होता है MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ये भी मेरे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका डिटेल्स दिया हुआ है। MS वर्ड डिफ़ॉल्ट व्यू मोड कौन सा होता है, हमेशा प्रिंट लेआउट, आपको ये याद रखना होगा। 100% में देखा जाता है MS वर्ड को और प्रिंट लेआउट में देखा जाता है। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। अगर आप देखो एक शब्द है जो इसमें ये बिल्कुल अलग है जो कि है करेंट स्लाइड, तो F5 इसका आंसर नहीं होगा। स्लाइड शो होता है F5, लेकिन अगर करंट स्लाइड से देखें तो होता है शिफ्ट F5, ये आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन यू यूज इन द स्लाइड बैकग्राउंड। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स।